बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आज जी 9 ज़िलहज है, आज हज का दिन है। तमाम सारे मुसलमानों को, छोटे बड़ों को मेरी तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन है और कल हमारी ईद है। अल्लाह ताला सब की ईदा भी कबूल फरमाए, हाजियों के हज भी कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी मैं सुबह उठी और मैंने फजर पढ़ी। फजर पढ़ के अभी वक्त था तो मैं जो पढ़ना था पढ़ लिया। उसके बाद दुआ मांग मूंग के मैं भी सो गई थोड़ी देर। जब उठी तो घर में सब ने नाश्ते बना लिए और आज मैंने बाद में नाश्ता बनाया। मैंने बनाई रोटी, एक अपनी और एक परंदों की। तो बेटी का रंग गला ठीक नहीं है, उसके लिए मैंने ये ब्रेड गरम किए और इसके ऊपर लगाया बटर। मैंने कहा ये खाएगी ना तो अंदर से वो नरम हो जाएगा, तो उसके लिए मैं ये बटर लगा रही हूँ। ये था जी सुबह का नाश्ता। जैसे ही फिर हमने नाश्ता मुकम्मल किया, मैंने कहा लिया बेटी थोड़ा लेट खाती है, वो बाद में उठी। नाश्ता करके जी हम आज ईद का दिन है, सफाइयाँ सुथराइयाँ सारे जो हमारे काम थे वो शुरू कर लिए। सरों पे तेल लगाए, अभी भी बच्चे नहा रहे। मैं अभी बाहर गई थी, मेरे बेटे का जो दुम्बा में उसके पास बैठी थी दरख्तों के नीचे, तो वो इतना माहौल मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये जो हमारे ग्राउंड है ये जानवरों से भरा होता था। इस दफ़ा जानवर महंगे हैं। अम्मा दवाई है, ये है जी मेरी शुगर की दवाई जो नाश्ता करने से मैं पहले लेती हूँ। अब मैंने ये ले लिए। तो बेटा साथ साथ जो है ना वो मेरा सारा सारा व्लॉग जो है वो बना रहा है। असल में अम्मा जो है उन्हें वॉइस ओवर बनाते हुए मसला होता है। नहीं भाई, सबर पक्का कोई मसला नहीं होता। फिर सारी फैमिली को कैसे चुप करवाएं, तो हम साथ साथ बोलें, इसलिए हम पहले बना लेते हैं फिर हम बाद में। तो ये है जी मैं परंदों को डाल रही हूँ रोटी। मैं बाहर निकली हूँ घर से, सेन में खड़ी हूँ। तो रोटी डाल के तो मैं कह रही थी अपने बेटे को कि मैं पानी लेके आती हूँ, हम आज पौधों को पानी भी दे लेते हैं। पौधे धूप से, ये बाहर का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। तो ये मेरे पौधे छोटे छोटे मिर्चों के बूटे हैं, टमाटर के बूटे हैं, एक और गंदल का बूटा है, और ये है डबल प्लांट जो बेल होती वो मनी है। हाँ, प्लांट। मनी प्लांट, मनी प्लांट, ये मनी प्लांट है। और ये जो केले के पत्ते जैसा नहीं, ये फूलों का पौधा है। तो ये छोटे छोटे मेरे पौधे हैं, बच्चों की तरह इनको बहुत प्यार से लगाती हूँ, पालती हूँ, देखभाल करती हूँ, पानी देती हूँ। ये मेरा बड़ा थोड़ा सा पौधा है, ये भी बेल है। अम्मा अब हम बिरयानी। आ गए किचन में। अब हमने बिरयानी बनानी है। तो ये मैंने देगचे में लिया है पानी और डाली 1-2 हरी मिर्चें, और इसमें 3 चम्मच हम ऑयल के शामिल करेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह हम 3 चम्मच नमक शामिल करेंगे। अच्छा जी, हमारे यहाँ सिंधी बिरयानी या बॉम्बे बिरयानी नहीं होती, हमारे यहाँ होती है भप्पा बिरयानी। तो जो भप्पा बिरयानी ये है, अम्मा नमक में बताना भप्पा जी, बिरयानी। ये नमक में 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। भप्पा बिरयानी का मतलब है कि जो चावल है ना, एक होते खड़े खड़े रखने के, वो साबुत चावल हैं। जो हमारे चावल हैं इनको हम इतना गला लेते हैं, गाल के फिर इनको परऊन में निकालते हैं, तो ये गली गली नरम नरम पोली पोली सी बनती है, ढीली ढीली। तो इसको मेरा बेटा बोलता है कि ये है हमारी भप्पा बिरयानी। ये सबको बहुत पसंद है कि चावल ज़्यादा गला हुआ हो, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है भप्पा बिरयानी। अच्छा अम्मा, इस बार आपने ना दम देते हुए बीच में प्याज और टमाटर भी डाले थे। जी, तो इस दफ़ा मैंने जब बिरयानी को दम लगाया तो मैंने कहा थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लेते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ी सा चेंज हो जाता है। मैंने नींबू के पतले पतले कतले काट के वो दम के ऊपर रखे, और ऊपर मैंने रखी है, हाँ क्या रखा था, टमाटर, और थोड़ा सा और भी कुछ था, वो क्या था, प्याज काट के ना गोल गोल वो रखा। और वो जब बिरयानी खाई गई तो सबको इतनी पसंद आई ना कि थोड़ा सा अम्मी ने दाम में मुख्तलिफ कर दिया है। तो इसीलिए थोड़ा सा खाने में चेंज लेके आते हैं तो बच्चे भी खुश होते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगता है और अच्छा भी बहुत लगता है। असल में हमें ना अम्मा मुझे ना उस चीज़ से नहीं होता चावल टूट रहा है या चावल टूटा, मुझे जी वो जो टेस्ट है ना बिरयानी वाला उस चीज़ से होता है। जी, तो चावल भी अच्छे बन जाते हैं। आप भी इसी तरह बनाएं, आप भी खाएं, बच्चों को भी दें। तो मेरे घर ना कभी बिरयानी लाजमी बनती है। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हज है, अल्लाह हाजियों के हज कबूल करे। सुबह हमारी ईद है, तो अल्लाह सबको ईद की खुशियाँ भी नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो सुबह देखो क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं, अभी हमने वो फाइनल नहीं किया है। ज़्यादातर तो गोश्त ही पकता है, साथ मीठा भी होता है, पुलाव भी होता है, बिरयानी भी होती है, सारी डिशें बनती हैं। तो अम्मा मैंने तो सोचा सुबह नाश्ते में ना बस अंडा ब्रेड और लाइट सा नाश्ता। जी, सुबह का हम लाइट सा
सा नाश्ता करेंगे। जैसे मेरा बेटा कह रहा है हम अंडा फ्राई करेंगे, ब्रेड होगा और साथ होगी चाय, जो कि चाय तो मस्त है रोज़ाना। रोज़ाना तो क्या, हमारी 2-3 टाइम चाय पक रही है, भले कितनी भी गर्मी है ना। अम्मा सुबह मेरा जो पहला दिन है ईद वाला, वो तो सिर्फ बोटियां बनाते बनाते जो है वो जी, चला जो जाना है। घर के बच्चे हैं, मर्द हैं, बेटे हैं, वो तो थक जाते हैं, जैसे कि घर में गोश्त बनाना होता है। बहरहाल अब तो सहूलत बहुत है कि बंदा बाहर से करवा लेता है, बनवा लेता है, फिर भी वो मोटा मोटा बना के दे देते हैं। घर में उन्हें छोटा करना, छिछड़े उतारना, हड्डी को काटना, फिर भी काम बहुत सारा निकल आता है। अम्मा नमाज 6:15 है, वहाँ से वापस आना है तो फिर पहले दुम्बा बनाना है, और फिर 4-5 बजे जितनी देर दुम्बा बने 4-5 बजे जो है वो फिर हिस्से वाला पहुँच जाना है, फिर हिस्सा बनाना जो है वो शुरू हो जाना है। जी, तो सारा दिन ये जो मसरूफ़ रहना होता है ना, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। घर में जब जानवर आता है, ये मुझे और भी बहुत खुशी होती है कि ये जो हमारा इतना खूबसूरत दिन है कुर्बानी का, तो ये उसकी याद ताज़ा हो जाती है। हम भी करते हैं, अल्लाह हमकी भी कबूल करे। तो मेरा बेटा जैसे ही दुम्बा लाया, हमने गाय में हिस्सा डाला, बेटे का दुम्बा आया, हमारे बच्चे इतना खुश हुए। आज एक दिन है, सुबह तो ये जो है ना ज़बह हो जाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फिर बार बार यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हर की कुर्बानी कबूल फरमाए और आगे करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अम्मा तुम्हें याद है हमारे बचपन में हम दुम्बे लेते थे? हाँ जी, मेरे बच्चे छोटे थे तब भी हम दुम्बा लेते थे, कभी लेला लेते थे। फिर मेरे बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े हुए थे, इनको शौक़ लग गया कि जो मेरे सेक्टर में बकरे होते थे ना, सबके मेरे बच्चे की एक ख्वाहिश होती थी बच्चों की, अब्बू हमने सबसे बड़ा बकरा लेना है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं दिखा नहीं सकती कि वो कितना बड़ा बकरा होता था। ऊपर मुँह करता था तो ऐसे जैसे कि छत के साथ लग जाएगा, इतने गाय की तरह बड़े बड़े बकरे। उस वक्त रेट भी अच्छे होते थे। अब जो रेट हैं वो ज़्यादा हैं, और बकरों को क्या खिला रहे हैं, वो बेचारे अब चल भी नहीं सकते, इतने भारी वज़नी, और बैल इतने वज़नी है कि चलने से कासे दें वो। अम्मा अब यहाँ पे हम दे रही हैं दम। जी, तो ये मेरी मुर्गी फ्राई हो गई है। इसमें मैं ये भप्पा चावल डाल रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गलाए हुए हैं। तो ये देखो जी, अंदर चले गए चावल इसमें। तो अब मेरा अच्छा अम्मा, हमने पहले भी वीडियो बनाई थी बिरयानी पे, तो बीच में जो है वो हमें बोला था बिरयानी बनाइए या हलवा बना दिया, तो यार हमें ना ये हलवे वाली बिरयानी पसंद है। वजह यह है इस पे हमने अपने पैसे भरे हैं और ये जी, हम ही ने नोश फरमानी है, तो फिर अच्छा। जैसे हमारे पसंद होगी ना, हम वही पकाएंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी पसंद का खाता है। तो जैसे जी जी करेगा, जैसे बच्चों को पसंद होगा, माँ वही करती है। नहीं अम्मा, असल में मेहमान आने हो ना, फिर तो बंदा दूसरी वाली बनाए। हाँ, फिर मैं खड़ी खड़ी बना लेती हूँ कि निखरे निखरे चावल हो, खड़ी खड़ी हो, साबुत चावल हो। जब हमने घर में खानी होती है ना, तो फिर हम इसको अच्छी तरह गला लेते हैं कि हमारे जो अंदर की मशीनरी उसे ज़ोर ना लगाना पड़े, ये बाहर सारी गल जाए, आराम से खाएं और आराम से ये बर्दाश्त भी कर लें, हज़म भी कर। अब जी चावल चले गए। अब मैं ज़र्दा रंग जो है ना, इसको मैंने दूध में मिलाया है, दूध में इसको घोला है, घोल के ऊपर रख दिया। अब ये वो चीज़ें हैं, नींबू के कतले हैं और टमाटर के हैं और प्याज के हैं। अम्मा, ये तो पुदीना ये भी है। पुदीना मैं घर लगाया हुआ ना, वहाँ से पत्ते तोड़ के लाई हूँ। पुदीने की खुशबू चावलों में से बहुत प्यारी आती है। आप भी रख के देखें, लगा के देखें। लोग धनिया भी डालते हैं, मैंने धनिया नहीं इस्तेमाल किया, मैंने पुदीना इस्तेमाल किया है। अम्मा पर अवाम जो है ना, वो तो बीच में आलू भी डालती है, मुझे बिरयानी में आलू नहीं पसंद। जी बेटा, आलू भी होता है। जैसे गोश्त डाला, गोश्त के साथ मोटे मोटे आलू काट के डाल दिए, लगते वो अच्छे हैं देखने में। कभी खाई नहीं आलू वाली, और सोचती हूँ कभी बना के देखूँ कि आलू और गोश्त दोनों चीज़ें मिला के बिरयानी कैसे बनेगी। अम्मा मुझे आलू वाली नहीं पसंद, हम ऐसी तरह शुरू से बनाते हैं। तो अम्मा ये जो ये तुमने ऊपर ये चीज़ बनाई है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा जी, जो है वो ये पसंद सारी है। चीज़ें मैंने ऊपर रख के, ऊपर ढक्कन रख दिया है। अब जी हम आधे घंटे का दम में इसको दम पे कर दिया है। ऊपर मैं अभी इसके वज़न भी रखूँगी पतीले के ऊपर कि इसकी भाप बाहर ना निकले। ये आराम से दम तैयार हो गया। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो इसको मैं कमरे में लेके आ गई हूँ। तो अब मैं इसे निकालूंगी, बच्चों को सबको दूंगी। बच्चे खुश हो रहे हैं बिरयानी देख के। जब भी बिरयानी बनती मेरे बच्चे शौक़ से खाते अम्मा हैं। बोतलें बताओ जितनी ली हैं, ईद आने वाली। जी, ईद के लिए मैंने 2 बोतलें ली हैं। दोनों कोई 2.5 किलो की हैं, या सवा दो किलो की हैं। 2 लेके रखी हैं माशाल्लाह से, कि जैसे ही वो खाना पीना, गर्मी का मौसम है तो बोतल का होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ मैंने नींबू भी काफ़ी सारी लेके रखे हैं कि नींबू की शिकंजी भी बनाएंगे, बोतल भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ मैंने रूह अफ़ज़ा की बोतल भी लेके रखी है कि उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है घर में। गर्मी का मौसम है ना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
तो अम्मा यहाँ पे जो है वो फिनिश होने वाली है हमारी बिरयानी, जी और फिर जो है वो हम मज़ीद जो रूटीन है ना आज पूरे दिन वाली, वो जो है वो अभी बीच में लाने वाले हैं। और बताओ, अच्छी बनी है? जी, बिरयानी बहुत ही लजीज थी, सारी चीज़ें पूरी थी, बहुत ही। तो जैसे आपको पता है कि आज हज का दिन है, तो सुबह ईद है, तो ये देखो जी तैयारियां हो रही हैं। आज सरों पे तेल लगाए जा रहे हैं, मैं खुद तेल लगा रही हूँ अपने सर पे। तो सारा दिन आज हमारा सफाई में, सुथराई में, ईद के कपड़े इस्त्री करने और घर में बर्तन थोड़े निकाल के अलग रखने हैं कि ईद वाले दिन ना मेहमान आए गए तो बंदे को आसानी होती है, उनको धो के रख लेंगे। तो ये है जी मेहंदी, जिसको मैं काट रही हूँ। ये मेहंदी का पूरा 1.5 किलो का पूड़ा है। इसको मैंने अभी काटा ऊपर से, इसके अंदर भी एक शापर है, उसको अब काटूँगी तो फिर मैं कटोरे में डालूंगी। और साथ ले आई हूँ पानी का गिलास भर के। तो अब हमने कौन नहीं ली, मैंने कहा हम ये सादी मेहंदी भिगोएंगे, घर में रखी हुई है, तो यही हम हाथों पे भी लगाएंगे, इसका डिज़ाइन भी बनाएंगे, बच्चों को भी यही लगाएंगे। तो ये घर की मेहंदी इस दफ़ा लगा रहे हैं, कौन नहीं ले रहे। कौन से लगती अच्छी है, पर हाथों से ना इतनी जलन होती है, इतनी तकलीफ़ होती है। एक बार वो अच्छी लगती, जब उसका कलर उतर जाता है तो इतनी वो मंदी लगती है, देखने को भी दिल नहीं करता। अम्मा उससे ना जिल्द सड़ना शुरू हो जाती है। हाँ जी, उससे जिल्द सड़ना शुरू हो जाती है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हाथों पे छाले पड़ गए। एक तो पैसे भर के आओ, एक वो इतना कोई गंदा सा तेज़ाब उसमें डाला हुआ है, हाथों के ऊपर छाले पड़ जाते हैं। अम्मा उसमें ऐसी चीज़ डाली है वो फ़ौरन से जो है ना वो चढ़ जाए। जी, तो उसमें वो कलर फ़ौरन आ जाता है, पर उसमें कोई गंदी चीज़ डाली हुई, कोई केमिकल डाला हुआ है। तो ये देखो, ये सादी मेहंदी है, जैसे कि दरख्त इसका होता है या पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, उससे लेके पिसी हुई है। तो जो आज का दिन है, आप लोग इबादत करें, दुआएं मांगें, कबूलियत का दिन है। अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों की, बच्चों की, सब की दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। तो आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, जिल हज का, 9 जिल हज है, हज हो रहा है। तो आप भी दुआएं मांग लें, अपने लिए गुनाहों की बख्शिश मांग लें। हम लोग जो हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमारे गुनाह भी माफ़ फरमाए, हमारी दुआएं कबूल फरमाए। अब जी मेहंदी वाला काम ख़त्म हो गया। अब मैं ले आई हूँ ये बड़ा सा बॉल भर के पानी का, और साथ नींबू लेके आई हूँ। अब मैं बना रही हूँ शिकवंजी। बॉल के अंदर मैंने नमक भी डाल लिया है और चीनी भी शामिल कर लिए। तो अब मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। तो ऐसे ही मेरी एक नींबू निचोड़नी ना, कल के परसों टूट गई, नींबू थे इतने मोटे मोटे, तो जैसे ही दबाई तो कड़क करके तो अलग अलग होगी। ये अब 300 की मेरा बेटा दोबारा से नई लेके आया है, पहली टूट चुकी है। अम्मा बताओ, जो सूट है वो इस्त्री हुए पड़े हैं? जी, जो हमारे कपड़े हैं कोई इस्त्री हुए पड़े हैं, कोई रहते हैं। अब जब बाहर इस्त्री का काम भी शुरू है, बच्चों को नहलाने का भी शुरू है, सफाई सुथराई का भी शुरू है। और जो मेरी काम वाली थी बच्ची, वो लाहौर चली गई है ईद करने अपनी अम्मी अबू के साथ। ये भी बहुत खुशी की बात है कि ईद पे घर के सारे फ़र्द एक साथ इकट्ठे हो जाए ना। तो उस ये जो दुम्बा है ये मेरे बेटे का है, जो मेरी कुर्बानी है, हमारा हिस्सा है। तो ये हम परसों लाए थे। तो ये इतना प्यारा है माशाल्लाह से। जिस दिन आया तारा, ये दूसरों के साथ था ना, तो ये बिछड़ गया। रात को ये खामोश बैठा रहा, घर में बिल्कुल भी नहीं बोला। तो इतना सोना दिन है आज हज। अल्लाह ताला सबके हज कबूल करे। और अम्मा उससे थोड़ा ऊंचा बोलो। कल हम इसको कुर्बान करेंगे, कल तो अल्लाह ताला सब के जो ये कुर्बानी वाले जान, अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए, ये बातें कबूल फरमाए। हज तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊं कि ये मेरे बेटे का है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से। किसी के बकरे हैं, किसी के दुम्बे हैं, लेले हैं, गाय हैं, माँ जी चारपाई। तो ये पौधों की बहुत सारी घनी छाँव है, अच्छी छाँव है। ये घर से ना हम अपनी चाय खा के ले आए हैं। तो दोपहर का खाना भी यहीं पे खाते हैं, घर के साथ ही खाना भी इधर खाते हैं, यहीं बैठते हैं, सारे बच्चे भी इधर आ जाते हैं। मौसम भी अच्छा है, हवादार है, हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी छाँव है। तो सारा दिन हमारा ना बच्चों का भी, बेटों का भी इधर गुजर जाता है लेले के साथ। अम्मा छाँव बड़ी अच्छी है जी, जब ये ले आते तो हमारे बच्चे इतना खुश होते, इतना खुश। साल बाद उनको ना ये चीज़ें नज़र आती हैं। इधर कोई ना मुर्गी, ना कोई परंदा चरंदा, कुछ नहीं। तो ये कुर्बानी के जानवर आते हैं, तो इधर बच्चे खुश होते। किसी और का भी हो ना लेला बकरा, तो बच्चे दूसरे भी भाग भाग उसको हाथ लगाते हैं, प्यार करते हैं, प्यार से उसको देखते हैं, खुश होते हैं। तो ये चारपाई ठंडी ठंडी छाँ पे सारा दिन पानी। अम्मा इसमें ना ये बड़े अच्छे हैं।
ये फूल जो चढ़ते हैं ना इससे ये जो पौधा है ना, ये सुख चैन का पौधा है। इसको ये छोटे छोटे से प्यारे से फूल लगे हुए, और सुख चैन का जहाँ भी पौधा होता है ठंडी छाँव बहुत ठंडी है। प्यारी छाँव। घर के आगे ये 3, 4, 5 पौधे हैं सुख चैन के, पर बहुत ही प्यारे, हरे भरे, खूबसूरत और ठंडी छाँव वाले ना। सारे दिन बच्चे लोग सारे ये फूल इसी से जड़े, ये सारे फूल गिरे पड़े हैं। सारा दिन बच्चे ये पार्क में खेलते हैं। ये छाँव बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, और कुर्बानी के जो जानवर है और छाँव बहुत ही बेहतरीन है, खूबसूरत है। लोग क्यारियों को लगे हैं, सरों पे तेल लगा रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, सुथराइयाँ कर रहे हैं, नहाना धोना, ईद के लिए बर्तन निकालना, उनको एक साइड पे रखना कि बार बार फिर बंदा हाथ मारता रहता है। कोई आए जाए घर में तो बर्तन उठाए, खाना वाना सब हम घर में ये कर रहे हैं। अभी मैं बाहर आई थी घर से कि ये मैं लेले के साथ ना थोड़ी सी वीडियो बना लूँ कि अल्लाह ज़िंदगी रखे, साल बाद ये दिन बदल के आएंगे। इससे पहले तो यहाँ कोई नहीं नज़र आते कि किसी की कोई गाय ले ला। हमें बहुत हसरत होती जब हमारे बच्चे गाँव में जाए ना, तो उधर भी ये जानवरों को देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर इधर देखूँ तो जो दरख्त है ना ये मुरझाए पड़े हैं धूप की वजह से, बहुत सख्त गर्मी है। पर अम्मा ये है दूसरे शहरों में ना जो माहौल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। बड़ी ईद पे ये इस्लामाबाद पे नज़र डालो, ये वेला, ये हम बैठे हैं, सारे लोग गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, सब लोग घर चले गए करने, छुट्टियां मनाने। छुट्टियों के बाद इधर गामा गामी होगी, जब भी छोटी ईद हो या बड़ी हो, पूरा इस्लामाबाद खाली होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता, सब लोग चले जाते हैं वापस। पानी जो है ना वो इसे पिला दिया। अभी बताओ मीठे में जो बना रही हो, मीठे में तो खीर पकाऊंगी शाम को। अच्छा, चावलों की खीर पकाऊंगी दूध वाली। अच्छा। और वैसे बिरयानी ईद पे पहले दिन मैंने मुर्गी नहीं ली, मैंने कहा ये गोश्त होता है ना, सारा साल हम मुर्गी खाते हैं, तो अब हम जो है ना सुबह सुबह सालन पका लेंगे, ये दुम्बे का गोश्त होगा, सुबह सुबह सालन पका लेंगे और या फिर गोश्त डाल लेंगे, तो खीर मीठे में खीर पकाएंगे। और जर्दा दूसरे दिन, जर्दा दूसरे दिन जर्दा और गोश्त का सालन। तो वो जो मेहंदी बनाई थी वो पड़ी हुई अभी? मेहंदी शाम दोपहर को लगाते हैं फारिग होके। चलो, हमारा मंडी में इतने इतने प्यारे जानवर है ना, दिल चाहता है बंदा सारे ले जाए, देखता रहे। हाँ सारे, मतलब सारे उठाए और ले ये जाए। है बेटा, साल भर हम लोग बचत करें ना, तो ये सोच रहे कि हमने एक साइड पे अमाउंट रखनी है कि हमने अगले साल फिर कुर्बानी करनी है, फिर हम लोगों के लिए लेना भी आसान हो जाएगा। अम्मा जो पिछले साल दुम्बा हमने लिया था ना लाल वाला, वो इससे बड़ा भी था, वो बड़ा था, चौड़ा था, हाँ। भारी था, बहुत भारी था, इससे ज़्यादा भारी। वो इससे बड़ा भी था, ऑलमोस्ट 10,000 वाला डिफरेंस है, पैसे सेम ही हैं, पैसे से पर वो ना इससे बहुत बड़ा था वो दुम्बा। और दूसरा माँ जी वो शोर भी नहीं मचाता था, वो खामोश था, और ये शोर भी बहुत मचाता है, और वो बाहर आता था और वो चरना शुरू हो जाता था। खाता कुछ नहीं, ये देखो नहीं खा रहा कुछ भी, वो तो अपने आप खाता रहता था, हर चीज़ खा लेता था, खाता, कद्दू खाता, तोरियाँ खाता, हर सब्ज़ी खाता, वो हर चीज़ खा लेता था। अब दूसरी चीज़ ये भी है ना, ज़्यादातर अवाम जो है वो अब हिस्सा डाल लेती है मस्जिदों में, मतलब ना मंडी जाना पड़े, ना फिरना पड़े, ना सफाई सुथराई घर से, हाँ ना सफाई सुथराई हो, और ना ही जो है, अच्छा बेटा अगर हो तो ये वाला जानवर भी है, ये और ना जो है वो फिर बंदा ढूंढना पड़े जो इसे बना दे, हाँ। तो बस बना बनाया मिले और सब उठा लें। नहीं रखना चाहिए, इसकी 2-4 दिन देखभाल करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, इसे खिलाना पिलाना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये नजर डालो, जैसे हवा चलती है ना इसमें से फूल चढ़ना शुरू हो जाते हैं, किरकिर किरकिर हो रही, छोटा छोटा शोर हो रहा है, और मैं खुश हो रही हूँ कि इस बूटे की इतनी ठंडी छां इतनी प्यारी है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार नहीं किया जाता, खा वो पौधा हो, दरख्त हो, घास भूस हो, कुछ भी हो, ये अनमोल नेमतें मेरे मालिक की। पर माँ जी हमारा दुम्बा हमें वीडियो नहीं बनाने दे रहा, नहीं वो बोले जा रहा चुप नहीं करता, दुम्बे ने उतना ही जो है वो शोर मचाया। हाँ, दुम्बे माँ जी जो दूसरे शहर है ना फैसलाबाद
टाइप और ऐसे वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है। जी। मतलब ये बड़ी ईद जब आती है दूसरे शहरों में, हर लाहौर तरफ में, गमा-गमी, लाहौर, दंगर-दंगर दिखाई देते फैसलाबाद, हैं। तो हमारे इधर वो है ही नहीं। इधर सिर्फ हमारा दुम्बा भी बोर हो रहा है और हम भी जो है वो साथ में कोई बोर हो बात रहे नहीं, हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ लिखी रोजी वतन वही बेटा, जो हमारे सामने वहीं रहना है। वो पीछे दरख्त के साथ भी 2-3 खड़े हुए, वो हाँ बकरे वो हैं उस तरफ है, वो दूर है। हाँ वो बकरे हैं उधर किसी के। इधर मस्जिदें हैं दोनों ने ले आए। कल सुना है कि बहुत सारे बैल आए ना। बैल पहली वाली में 15 आए हैं, दूसरी वाली में 12 आए हैं। वाह, बस इसी में से हमारा भी हिस्सा है। तैयारियां शुरू हैं। चूल्हे पे चढ़ाई हुई है सेवइयाँ दूध वाली, और शाम को मैं खीर पकाऊंगी चावलों की और दूध वाली। तो ये मिर्ची मिसाले, ये हल्दी शल्दी मैंने कल सारी डाल ली थी, बेटा लाया था। अब मिर्चें डालने वाली रहती थी तो मैंने कहा इसमें मिर्चें डालूँ, इसमें डालूँ चीनी। और जो सोगी है उसकी भी मैंने डंडियाँ तोड़ के रख ली हैं, बर्तन भी निकाल लिए। तो सारे काम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी जगहों पे हो जाएंगे चीज़ें, तो फिर बहुत ही आसानी हो जाती है इंसान को काम करने में। तो सुबह वैसे भी ईद का दिन है, बहुत मसरूफियात का दिन है, तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ना मैं कर लूँ, तो इसी में बहुत सारी आसानी हो जाती है। ये हो गया जी हमारा मिर्ची मसाला, इधर कर देते हैं। ये पिसा हुआ मैंने नारियल निकाल के रख लिया है, ये भी ऊपर रख दिया है। और ये साबुन निकाला है मैंने, साबुनदानी में उसमें डाला है बर्तन धोने वाला। अब हम डाल देते हैं बोतल में चीनी। जो मीठी चीज़ें इसमें चीनी जाती है, तो अब बोतल में चीनी डाल लेते हैं। तो अभी बेटे को बोल रही हूँ चीनी का ये 1 किलो है, शाम को 1 किलो चीनी का और लेके आना। फिर मार्केट जो है ना 1-2 दिन बंद हो जाती है, कोई ना कोई खुली रहती है, पर वो होती है बिस्कुट वाली, आइसक्रीम वाली। जो बच्चे जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें लेते रहते हैं, तो जो ये मेन दुकान होती है ना ये बंद हो जाती है 2-3 दिन, लोग नहीं होते। गोश्त वाली ईद है, हर इंसान कुर्बानी करता है, तो वो मसरूफ़ हो जाता है अपने अपने कामों में। एक तरफ से आप सबको हज की एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।